Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about FSC Part 1 Chemistry. Chapter number 1 Basic Concept और हमारा आज का टॉपिक होगा एम्पिरिकल फार्मूला। हमारे हर लेक्चर की तरह सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लेक्चर फ्लो, डेफिनेशन, steps to determine and finally example। हमारे आज के लेक्चर फ्लो में 3 ही मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं या जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे। और लास्ट पे एग्जाम्पल। एम्पिरिकल फार्मूला, the formula which shows the simplest whole number ratio between atoms of a compound। कि ऐसा फार्मूला जो एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशियो को बताए उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये उनकी तादाद को नहीं बताता बल्कि एटम्स के दरमियान रेशियो को बताता है कि कौन सा एटम दूसरे के मुकाबले में कितनी तादाद में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो होगी 1:1। HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन की बात करें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में रेशियो होगी 1 और 1। इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, कि हमारे पास अगर एक कार्बन हो तो उसमें एक ही ऑक्सीजन होगी लेकिन उसमें हाइड्रोजन की मिकदार 2 होगी। ये उनमें रेशियो को बता रहा है, उसमें मौजूद एटम्स की तादाद को नहीं बता रहा। स्टेप्स टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। नंबर 1, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। कि सबसे पहले हम एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करेंगे कि किस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज से पाया जाता है। और ये आप 2 तरीकों से मालूम कर चुके हो, एक कंबस्शन एनालिसिस और एक बाय फार्मूला। लिहाजा ये सबसे पहला स्टेप है कि हमने एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है। नंबर 2, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक mass to get number of grams atom or mole। कि हम परसेंटेज को उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर कार्बन की परसेंटेज हमारे पास गिवन है तो उसका एटॉमिक मैस 12 बनता है, हम उसको परसेंटेज को 12 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएं। नंबर 3, divide the mole of each element by the smallest number of the mole to get the atomic ratio। पहला स्टेप हमने ये किया कि परसेंटेज मालूम की, उसके बाद परसेंटेज को एटॉमिक मैथ से डिवाइड किया। जो हमारे पास आंसर आएगा परसेंटेज बाय मैथ का, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तमाम वैल्यूज को उससे डिवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 4, if atomic ratio are not in simple whole number then multiply with a small suitable number to get whole number ratio। हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को लीस्ट वैल्यू से डिवाइड किया। अगर आंसर हमारे पास होल नंबर आ जाता है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है तो ठीक है, अगर उसमें फ्रैक्शन है तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास आंसर होल नंबर आ जाए जिसमें फ्रैक्शन मौजूद ना हो। एग्जांपल नंबर 3, ascorbic acid vitamin C contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% oxygen by mass। What is the empirical formula of ascorbic acid? इस स्टेटमेंट पे अगर गौर करें तो एस्कॉर्बिक एसिड एक कंपाउंड है जिसमें 40.92%
कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन और 54.5% ऑक्सीजन है। अब इस स्टेटमेंट में हमें परसेंटेज गिवन है। गिवन परसेंटेज ऑफ कार्बन is equal to 40.92, percentage of hydrogen is equal to 4.58, percentage of oxygen is equal to 54.50। अब हमारे पास परसेंटेज गिवन है, हमें परसेंटेज मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। परसेंटेज बाय मास रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स एटम, कि जितनी भी परसेंटेज हमारे पास गिवन है, दूसरे स्टेप में हमने उनको उनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना है। लाइक कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40.92 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.41। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास गिवन थी, हमें इसका एटॉमिक मास पता है 12, हमने परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो आंसर आया 3.41। इसी तरह जब हम बात करते हैं परसेंटेज बाय मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.58 डिवाइडेड बाय 1.008, तो आंसर आता है 4.54। जब हमने परसेंटेज हाइड्रोजन की हमारे पास गिवन है, उसका एटॉमिक मास बनता है 1.008, डिवाइड किया परसेंटेज को मास से और आंसर आया 4.54। परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 54.5 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3.4। इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज को हमने ऑक्सीजन के मास से डिवाइड किया, 54.5 इसकी परसेंटेज थी और 16 इसका एटॉमिक मास, हमारे पास आंसर आया 3.4। Divide moles by smallest number is equal to atomic ratio, कि हमारे पास परसेंटेज बाय मास रेशो के जितने भी आंसर आए हैं उन्हें हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। अब उन्हें सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, तो अगर गौर करें तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 3.41 बनती है। कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, यही तीन एलिमेंट कंपाउंड में मौजूद हैं, लिहाजा तीनों को हमने रेशो में लिख लिया, क्योंकि तीनों की सिंपल होल नंबर रेशो हमने मालूम करनी है, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। 3.41, 4.54 एंड 3.41, इन सब को हमने लीस्ट वैल्यू 3.41 से डिवाइड कर दिया। आंसर आया 1:1.33 रेशो 1। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1:1.33 मल्टीप्लाई विद अ सुटेबल नंबर, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक रेशो होल नंबर नहीं है, 1.33 हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो है, लिहाजा हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम सुटेबल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर होल नंबर आए तो ठीक है, अगर नहीं आता फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 से भी नहीं आता फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। आमतौर पे 2 या 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर होल नंबर में आ जाता है। आंसर आया हमारे पास 3:4:3। तो अब हम कह सकते हैं कि अब आने वाला आंसर एक होल नंबर है जिसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं पाया जाता। Thus, the empirical formula of ascorbic acid is C3H4O3। ये था हमारा आज का लेक्चर। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमारा आज का लेक्चर था अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। हमने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन स्टडी की। ऐसा फार्मूला है जो कंपाउंड में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को बताता है। इसकी हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी।
लाइक बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, ग्लूकोज का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का। इसके बाद हमने वो स्टेप्स स्टडी किए कि जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप था डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की आप परसेंटेज मालूम करें। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कितनी परसेंटेज में पाया जाता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करना सीख चुके हैं। इसे दो तरीकों से मालूम किया जा सकता है, एक बाय कंबस्शन एनालिसिस एंड दूसरा तरीका है हमारे पास बाय फार्मूला। दूसरा स्टेप है डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय द एटॉमिक मास टू गेट नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज डिटरमाइन करने के बाद हम उन परसेंटेज को एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज को एटॉमिक मासेस से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है हम उन्हें नंबर ऑफ मोल या एटॉमिक रेशो या फिर नंबर ऑफ ग्राम्स एटम कहते हैं। अगर ये तमाम आंसर होल नंबर में हो तो ठीक है। इफ एटॉमिक रेशो आर नॉट इन सिंपल होल नंबर, अगर एटॉमिक रेशो सिंपल होल नंबर में नहीं है फिर तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में हम किसी भी कंपाउंड को ऐसे नहीं लिख सकते कि फॉर एग्जांपल कार्बन 1 हाइड्रोजन 3.33, ऐसा नहीं होता। हमें एक होल नंबर लिखना होता है, तो फिर हम इसको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा नंबर सुटेबल है। इसका आसान सा तरीका है कि पहले आप एटॉमिक रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 से होल नंबर आंसर नहीं आता फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लें अगर 3 से भी आंसर नहीं आता। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि या तो 2 से आंसर होल नंबर में आ जाता है या फिर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारे पास चैप्टर की एग्जाम्पल थी जिसको हमने सॉल्व किया ताकि हम ऊपर वाले स्टेप्स को वेरीफाई कर लें। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बताया गया है कि उसमें 40.92% कार्बन होती है, जबकि 4.58% हाइड्रोजन होती है। ऑक्सीजन इसमें 54.5% होती है। परसेंटेज हमारे पास गिवन है, लिहाजा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है डिवाइड परसेंटेज बाय मास। तो हमने कार्बन की परसेंटेज को 12 से डिवाइड किया क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 था। हाइड्रोजन की परसेंटेज को 1.008 से डिवाइड किया क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1.008 होता है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज को हमने 16 से डिवाइड किया क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। आने वाले आंसर हमारे पास 3.41, 4.54 एंड 3.41। तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स को हमने रेशो में लिखा और रेशो में लिखने के बाद तीसरे स्टेप के मुताबिक लीस्ट नंबर से डिवाइड किया। अगर इनमें लीस्ट नंबर देखें तो वो 3.41 बनता था, लिहाजा लीस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1:1.33:1। अगर हम इस पे गौर करें तो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो वो हमारे पास होल नंबर नहीं है, लिहाजा हमने इसे एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 3:3.99 आता है, ऑलमोस्ट इक्वल है 4 के, तो हमने 4 लिखा, रेशो 3। ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब हमारे पास एटॉमिक रेशो होल नंबर आ चुकी है। हमने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये डिटरमाइन किया कि एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है C3H4O3। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। See you tomorrow with another interesting lecture. Take care. Allah Hafiz.